रेयर केस ऐसे देखने को मिले थे, वुड द पेशेंट सर्वाइव, जिसमें वो पेशेंट्स इतने ज्यादा परेशानी को झेलते हुए वहां पे क्या कर पाए, सरवाइव कर पाए। ऐसे बहुत ही कम केसेस वहां पे देखने को मिले थे, ठीक है। क्योंकि अगर कोई रेड हॉट आयरन रॉड आपके हाथ पैर पे रखेगा तो क्या होगा, वो पूरा एरिया क्या कर जाएगा, बर्न कर जाएगा और आपको काफी ज्यादा क्या होगी, तकलीफ होगी। तो ये ट्रीट करने का पुराने टाइम का एक तरीका था, बट दिस इज नॉट अ राइट, ठीक है, ये सही तरीका नहीं था, ठीक है। Normally, this doesn't happen and neither the patient nor the disease remain. ठीक है, इसका मतलब है ना वो रोग रहता था और ना ही जो पेशेंट था, मतलब जो रोगी था, वो भी नहीं रह पाता था। क्योंकि अगर आप एक रेड हॉट आयरन को किसी ह्यूमन बीइंग की बॉडी से टच करोगे तो उसकी ह्यूमन बीइंग की बॉडी कैसी हो जाएगी, पूरी तरीके से बर्न कर जाएगी। और ना ही वो पेशेंट मैड डॉग के बीट करने की वजह से पहले से प्रॉब्लम में है और आप उसको फिर से प्रॉब्लम में डालोगे तो क्या वो रोगी अच्छे से रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो ना वो डिसीज रह पाता था और ना ही वो पेशेंट रह पाता था। इतना खराब ट्रीटमेंट इन एंशिएंट टाइम हुआ करता था, ठीक है। लुईस पास्चर had also seen blacksmith treating such patients in his village. लुईस पास्चर ने देखा इन चीजों को कि बहुत सारे जो पेशेंट थे, कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते थे जो ट्रीट कराने के लिए किसके पास जाते थे, उस ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार के पास जाते थे। ही वो ट्रैम्बल विथ फियर, उनको वो देखकर काफी ज्यादा घबराहट होती थी, काफी ज्यादा उनको डर लगता था। एवरी टाइम ही सॉ दिस, हमेशा वो चीज वो देखते थे, ठीक है। तो आप बताइए, इन अ प्रेजेंट टाइम अगर कोई मैड डॉग किसी पर्सन को बीट करता है तो क्या उसको इस टाइप का ट्रीटमेंट दिया जाता है इन अ प्रेजेंट टाइम, बताइए क्या करना चाहिए। हाँ, अभी के टाइम क्या किया जाता है मैम, मैम हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। हाँ, हॉस्पिटल ले जाना चाहिए और उसको ट्रीट कराना चाहिए ताकि वो पर्सन ठीक हो जाए, ठीक है। बट एंशिएंट टाइम पे ऐसा किया जाता था और इसको लुईस पास्चर देखते थे क्योंकि वो उनके विलेज में होता था और वो काफी ज्यादा क्या करते थे, इस चीज को देखकर घबरा जाते थे, ठीक है। तो देखिए, जैसे सपोज आपसे क्वेश्चन किया गया, मैंने जैसे क्वेश्चन किया तो आपने आंसर किया, उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए और हॉस्पिटल ले जाके टेक इंजेक्शंस, उस पर्सन को इंजेक्शन दिलवाना चाहिए और कुछ सुपरस्टिशियस मेथड जो मेडिसिन होती हैं वो उसको प्रोवाइड करानी चाहिए, जिससे वो पीपल क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। तो कभी भी अगर ऐसा प्रोसेस हो तो इस टाइप का कोई भी काम आप नहीं करेंगे और कहीं पर होता है तो वहां के लोगों को अवेयर भी करना चाहिए कि ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आपका आयरन रॉड है और ये आपका क्या है, बर्निंग कोल है। बर्निंग कोल आपने देखा होगा, काफी रेड रेड दिखता है। और जब उसमें आयरन रॉड को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो आयरन रॉड क्या करेगा, वो आयरन रॉड उसकी बॉडी को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, उसकी बॉडी को वो पूरी तरीके से बर्न कर देगा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें बताया गया है उस पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड लुईस पास्चर। तो लुईस पास्चर कौन थे, मैंने बताया एक साइंटिस्ट थे। अब इस साइंटिस्ट ने कौन कौन सी बातें कही, ये कहाँ से आए, कब बॉर्न हुए, कौन से विलेज में थे, ये सब इनके बारे में जानते हैं। तो कोई एक स्टूडेंट रीड करिए, चलिए। यस लॉरेंस पैचर 27 December 1822 in France. He obtained his primary education in his village school. He was sent to Paris by his father to obtain and degree in teachers training. Louis could not adjust himself in Paris, for his would always miss his house, village, and parents. He fell sick and returned home. After recovery, he was sent to college in another city. There he
situated science. ओके चलिए, तो देखो इसमें क्या बताया जा रहा है। लुईस पाश्चर जो साइंटिस्ट हुए थे उनके चाइल्डहुड मतलब बचपन के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। लुईस पाश्चर was born on 27th December 1822 in France. He obtained his primary education in his village school. He was sent to Paris by his father to obtain a degree in teachers training. Louis could not adjust himself in Paris, for he would always miss his house, village and parents. ठीक है, इसमें ये बताया जा रहा है कि लुईस पाश्चर जो थे उनका बॉर्न कब हुआ था, 27 दिसंबर 1822 को फ्रांस में वो बॉर्न हुए थे, ठीक है। ही ऑब्टेन हिज प्राइमरी एजुकेशन, उन्होंने अपना प्राइमरी एजुकेशन जो था मतलब जो स्कूलिंग किया था वो कहाँ से किया था, उनके गांव के स्कूल से किया था। ही वाज सेंट टू पेरिस बाय हिज फादर टू ऑब्टेन अ डिग्री इन टीचर ट्रेनिंग, उनके फादर ने उन्हें टीचर ट्रेनिंग के लिए कहाँ पे भेजा, पेरिस में भेजा, ठीक है। लुईस उस पेरिस पे जहाँ पे उनको उनके फादर ने भेजा था, दिस इज अ कंट्री, लंदन, पेरिस आप जानते होंगे कंट्री में आता है, जिसको आप क्या करते थे, वहां पे वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए, और एडजस्ट नहीं करने की वजह से क्या, एडजस्ट क्यों नहीं कर पाए, वो ऑलवेज अपनी फैमिली को वहां पे क्या करते रहते थे, मिस करते रहते थे, अपनी फैमिली को, अपनी हाउस को, अपने विलेजेस को, पेरेंट्स को ऑलवेज मिस करते रहते थे, याद करते रहते थे उनको, ठीक है। और इसी वजह से ही फेल्ट सिक एंड रिटर्न्ड होम आफ्टर रिकवरी। ही वाज सेंट टू कॉलेज इन अनदर सिटी, देयर ही स्टडीड साइंस, ठीक है। ये बीमार पड़ गए जिसकी वजह से ये वापस कहाँ आ गए, अपने घर आ गए, और जब वो रिकवर हुए, रिकवर होने के बाद वो कॉलेज गए, एक अनदर सिटी पे कॉलेज करने चले गए, और कॉलेज पे वो किस सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे थे, साइंस सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है, अर्लियर पीपल बिलीव्ड दैट decayed objects were a birthplace for germs and bacteria. मैम आपका आवाज अटक अटक के आ रहा है। सभी को आ रहा है? नो मैम मेरे को अच्छे से आ रहा है। नो मैम मेरे को भी अच्छे से आ रहा है। चलिए बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, जिनको प्रॉब्लम है एक बार ध्यान दीजिए, ओके। चलिए, earlier people believed that decayed objects were a birthplace for germs and bacteria. After repeated experiments, Louis proved that this line of thinking was wrong. He proved that decayed things have no strength to form bacteria and germs. On the other hand, it is the bacterial germs present in the air that enter into flesh, fruits, vegetables, etc. and decay them. देखो, इसमें इन्होंने वो कॉलेज चले गए, किसी सिटी के कॉलेज में चले गए, और वहां पर वो साइंस सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे थे। साइंस सब्जेक्ट की स्टडी करते हुए उन्होंने, उस टाइम के जो पीपल थे ऐसा बिलीव करते थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डिके हो जाता है, डिके हो जाना मतलब ऑब्जेक्ट का सड़ जाना, ठीक है, तो उस प्लेस पे क्या जनरेट हो जाता है, जर्म्स और बैक्टीरिया जनरेट हो जाता है। मतलब जहां पर भी डिके ऑब्जेक्ट होगा वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, जर्म्स और बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, वहां पे वो जर्म्स और बैक्टीरिया बर्थ कर जाते हैं। ये किसने, उस टाइम के जो अर्लियर पीपल थे उन्होंने कहा था, ठीक है। आफ्टर रिपीटेड एक्सपेरिमेंट लुईस प्रूव्ड दैट, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने के बाद ये बात कही कि ये जो थिंकिंग है ये गलत है, दिस थिंकिंग वाज रॉन्ग। He proved that, उन्होंने ऐसा प्रूव किया कि decay things have no strength to form bacteria and germs. मतलब decay object के पास इतना स्ट्रेंथ नहीं होता कि वो बैक्टीरिया और जर्म्स को क्या करे, फॉर्म करे, उसको बनाए, इतना स्ट्रेंथ डिके ऑब्जेक्ट मतलब सड़े हुए ऑब्जेक्ट के पास नहीं होता है। और ऑन द अदर हैंड इन्होंने क्या किया, इट इज द बैक्टीरियल या फिर हम उसको जर्म्स बोल सकते हैं, प्रेजेंट इन द एयर, मतलब डिके ऑब्जेक्ट के पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो बैक्टीरिया और जर्म्स को क्या करे, बॉर्न कर सके, उसको बना सके, बल्कि जो जर्म्स और बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एयर पे प्रेजेंट होते हैं। और एयर पे प्रेजेंट होने के बाद
बाद वो एंटर करते हैं फ्लैश, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। यहाँ पे फ्लैश का मतलब जो मांस होता है वो बताया गया है, फ्रूट्स हमारा जो फल होते हैं, वेजिटेबल्स जो सब्जियां होती हैं, और जब एयर के थ्रू जर्म्स और बैक्टीरिया इन फ्लैश, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे आता है तब जाकर ये चीजें क्या होती हैं, डिके होती हैं। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को डिके करने का काम किसका होता है पूछा जाएगा, तो उसका आंसर क्या होगा, जर्म्स एंड बैक्टीरिया होंगे। और ये जर्म्स और बैक्टीरिया कहाँ पे लाइव करते हैं पूछा जाएगा, तो इट इज लाइव इन एयर, वो एयर पे प्रेजेंट होते हैं, वहीं पे ट्रैवल करते रहते हैं, और उनका फूड मटेरियल क्या होता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लैशेस, ये सभी होते हैं। जब ये इसके पास आते हैं तो वो उसको खाना स्टार्ट करेंगे, खाना स्टार्ट करेंगे तो वो नेचर के कांटेक्ट में आएगा, नेचर के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिके होता जाएगा, सड़ता जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को नकार दिया कि कोई अगर आपके पास डिके ऑब्जेक्ट है तो वहां पे बैक्टीरिया और जर्म्स बनता है। ये कॉन्सेप्ट पहले था, उस टाइम के जब वो स्टडी कर रहे थे उस टाइम के पीपल ऐसा बोलते थे, तो उन्होंने अपनी स्टडी में इस बात को क्या कर दिया, रॉन्ग साबित कर दिया, और अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने ये बात कही कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो बैक्टीरिया और जर्म्स होते हैं वो एयर में प्रेजेंट होते हैं, और एयर से ये बैक्टीरिया और जर्म्स फ्रूट्स, वेजिटेबल और फ्लैश इन सारे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होता है, और उसके बाद वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, डिके हो जाता है, मतलब सड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है, डू पीपल इन योर विलेज, टाउन ऑल्सो बिलीव दैट डिके ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस प्लेस फॉर जर्म्स एंड बैक्टीरिया? क्या आपको भी ऐसा लगता है, या आपके आसपास के लोगों को भी ऐसा लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर सड़ जाता है तो उसमें बैक्टीरिया या जर्म्स क्या होने लगते हैं, मतलब उसकी बोला जाए उस डिके ऑब्जेक्ट की वजह से वहां पे बैक्टीरिया और जर्म्स बनते हैं? बताइए, यहाँ पे पूछा गया है। आपको क्या पता था कि कोई भी ऑब्जेक्ट डिके कब होता है, सड़ता कब है? बताइए, किसी को पता हो तो। मैम जब जर्म्स उसके अंदर आ जाता है तब। हाँ, वेरी गुड। चलिए, जब ना जर्म्स उसके अंदर आता है और एयर भी आ जाता है तब। ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पैरा कौन पढ़ेगा? कोई भी एक स्टूडेंट रीड करो। चलो मैं पढ़ूं। एक दो नहीं, कोई एक पढ़ो। Caused by the beating of a mad dog. For this, he contacted a number two mad dogs in a laboratory. He carefully studies the germs present in their body and conducted experiments on them. His one life was a danger because of this mad dog. One day he happened to swallow the poisonous saliva while sucking a mad dog's saliva with a glass tube, but did not butter he from going ahead with his experiments. वेरी गुड। चलिए देखिए, इसमें क्या बताया जा रहा है, he wanted to invent the cure to disease caused by the beating of a mad dog. For this, he collected a number of mad dogs in his laboratory. He carefully studied the germs present in their body and conducted experiments on them. His own life was in danger because of these mad dogs. One day, he happened to swallow the poisonous saliva while sucking a mad dog's saliva with a glass tube. But this did not deter him from going ahead with his experiment. ठीक है, सॉरी, इसमें देखो क्या बताया जा रहा है,
कि मैड डॉग्स के बीट करने से जो डिसीज होता था उस डिसीज को ठीक करने के लिए इन्होंने मतलब कुछ इन्वेंट ये करना चाहते थे, क्योंकि इन्होंने अपने गांव में देखा था कि उसका ट्रीटमेंट मैम बहुत ही डिसीज मतलब तरीके से किया जाता था। हाँ बताइए। डिसीज डिसीज मतलब बीमारियां, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज बॉडी में होते हैं ना, बीमारियां जो होती हैं उनको डिसीज बोलते हैं, ठीक है। तो मैड डॉग के बीट करने से जो डिसीज पीपल को होता था उससे वो क्या करना चाहते थे, पीपल्स को प्रिवेंट करना चाहते थे, उनको सुरक्षित रखना चाहते थे। और जिस टाइप का इलाज गांव में दिया जाता था पीपल्स को, वैसा इलाज वो उन पीपल्स को नहीं देना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने सोचा कि ऐसी चीज का इन्वेंट किया जाए जिससे कोई मैड डॉग अगर पीपल को बीट करता है तो उससे होने वाली डिसीज से उस पीपल को क्या किया जा सके, बचाया जा सके, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने अपना इन्वेंशन स्टार्ट किया, अपना खोज जो है वो स्टार्ट किया। फॉर दिस he collected a number of mad dogs in his laboratory। अब एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनको लैब चाहिए, तो उन्होंने अपने लेबोरेटरी में क्या किया, बहुत सारे जो मैड डॉग्स होते थे, पागल जो डॉगी होते थे, उनको क्या किया, कलेक्ट किया, वहां पे उन्होंने उन सभी को रखा। एंड ही केयरफुली स्टडीड द जर्म्स प्रेजेंट इन देयर बॉडी। और उस मैड डॉग की बॉडी पे जो जर्म्स प्रेजेंट होता था उसकी स्टडी करना उन्होंने क्या किया, अपने लैब में स्टार्ट किया। एंड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन देम, मतलब उसकी स्टडी करना उन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया। व्हाट आर यू डूइंग जी, ठीक है। तो देखिए अपना एक्सपेरिमेंट उन्होंने स्टार्ट किया, लैब में ले जाया, बहुत सारे जो मैड डॉगीज थे उनको ले जाया और उनकी बॉडी पे जो भी जर्म्स था उस जर्म्स की स्टडी करना उन्होंने स्टार्ट किया। इसके लिए उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया बोल सकते हैं। वन डे ही हैपेंड टू swallow द पॉइजनस सलाइवा। सलाइवा मतलब क्या होता है बताओ? मैम लार। वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा, ठीक है। और पॉइजनस मतलब जहरीला, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, वो उस डॉग के सलाइवा को क्या कर रहे थे, सक कर रहे थे। सक करना मतलब माउथ से, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर में देखिए जो आपके बुक पे दिया हुआ है, अपने माउथ से एक ग्लास ट्यूब, ये जो ट्यूब पतली सी जो आपको दिख रही है, दैट इज अ ग्लास ट्यूब, मतलब कांच की बनी हुई एक ट्यूब थी। उस ट्यूब से वो क्या कर रहे थे, उस डॉगी का जो सलाइवा था उसको वो शक कर रहे थे। और शक करते हुए ये जो पॉइजनस सलाइवा था डॉगी का, वो उन्होंने क्या कर लिया, शॉलो मतलब निगल लिया, ठीक है। बट दिस डिड नॉट डिटर हिम फ्रॉम गोइंग अहेड विथ हिज एक्सपेरिमेंट। बट ये चीज उनको रोक नहीं पाया, ठीक है, किसी भी तरीके से उनको डरा नहीं पाया या रोक नहीं पाया, और वो आगे बढ़ते थे, ठीक है। उनकी बॉडी में जो सलाइवा था डॉग का वो गया, बट उनकी एक्सपेरिमेंट को ये इफेक्ट नहीं कर पाया, या उन्होंने जो इन्वेंशन की एक डिजायर थी, एक चाह था, उसको ये खत्म नहीं कर पाया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पैरा देखिए, नेक्स्ट पैरा में क्या बताया जा रहा है। इन अ नेक्स्ट पैरा, you must be knowing that inoculation, that is called a vaccination, is a preventive medicine which is given to a person to help prevent the occurrence of that disease, like tetanus and polio drops. A small number of germs are injected into human body. The red cells present in the body fight the germs and develop immunity against them. In future, if ever polio germs attack our body, these cells fight out these germs and protect us from diseases. तो देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, वो
स्टडी तो कर रहे थे, अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि अगर कोई मैड डॉगी किसी पीपल को बीट करता है तो उससे जो भी डिसीज उस पीपल को होगी उससे उस पीपल को वो कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इस स्टडी को करते वक्त डॉग का सलाइवा भी उनके माउथ में गया, लेकिन फिर भी वो नहीं रुके। इसी टाइम पर वो जानते थे कि इसका जो प्रिवेंशन है वो किस तरीके से किया जा सकता है, इनोक्यूलेशन के थ्रू। इनोक्यूलेशन का मतलब क्या होता है? वैक्सीनेशन होता है। मतलब जो वायरस या बैक्टीरिया की वजह से वो डिसीज हुआ है, उस वायरस और बैक्टीरिया के से ही हम क्या बनाएंगे, उसका वैक्सीनेशन बनाएंगे। इसी प्रोसेस को यहाँ पे क्या बोला गया है? इनोक्यूलेशन। वैक्सीनेशन का मतलब मेडिसिन जिसको इंजेक्ट किया जाता है, किसके अंदर? ह्यूमन बॉडी के अंदर। अभी जो कोरोना वायरस की वजह से वैक्सीनेशन कराया जा रहा है, आप देख रहे हैं, और इसका मतलब क्या है? उसी को इनोक्यूलेशन बोला जाता है, ताकि बॉडी पहले से प्रिवेंट रहे, और जब वो वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी के पास आए तो वो डर के क्या हो जाए, वहां से भाग जाए, हमारी बॉडी को किसी भी तरीके से इफेक्ट ना कर सके। ठीक है, इस वजह से क्या किया जाता है? इनोक्यूलेशन कराया जाता है, जिसको हम इन दी नॉर्मल टर्म क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन बोलते हैं। ठीक है, इज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन। जो वैक्सीनेशन होता है एक प्रिवेंटिव मेडिसिन होता है, मतलब जो पीपल है उसको सुरक्षित रखने का एक मेडिसिन होता है, विच इज गिवन टू अ पर्सन, जो कि किसी पर्सन को क्या किया जाता है? गिव किया जाता है, टू हेल्प प्रिवेंट द ऑक्यूरेंस ऑफ दैट डिसीज। इस डिसीज को हमारी बॉडी में आने से वो हमारी बॉडी को क्या करता है? प्रिवेंट करके रखता है। जैसे अभी जितने भी पीपल नेचर में हैं उनको कोरोना ना हो, इस वजह से उनका क्या किया जा रहा है? वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो वो वैक्सीनेशन क्या हो गया? एक प्रिवेंटिव डिसीज हो गया, जो पीपल को क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा, और उस वायरस को हमारी बॉडी में एंटर होने नहीं देगा। ठीक है, और उस डिसीज से हम क्या हो जाएंगे? प्रोटेक्ट हो जाएंगे। ठीक, तो सेम एज वो ऐसे वैक्सीनेशन के बारे में जानते थे कि बहुत सारे डिसीज ऐसे होते हैं, जैसे कि टिटनेस का हो गया, पोलियो ड्रॉप्स हो गया, अगर इसका वैक्सीनेशन करा लिया जाए तो बॉडी को इससे क्या नहीं होता? कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो इसी तरीके से क्या जो मैड डॉगी था उसके बीट करने से हमारी बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए वो एक वैक्सीन बना सकते थे, जिसको हम क्या बोलते हैं? वैक्सीन इज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन, जो ह्यूमन बॉडी को प्रिवेंट करने का काम करता है डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज से। ठीक है, तो देखिए, स्मॉल नंबर ऑफ जर्म्स आर इंजेक्टेड इनटू बॉडी। इसमें क्या किया जाता है? स्मॉल नंबर ऑफ जर्म्स हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। द रेड सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी, हमारी बॉडी में यहाँ पे रेड सेल्स दिया हुआ है बेटा, लेकिन जो ब्लड होता है ना उसमें 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। अगर आपने पढ़ा हो तो एक रेड ब्लड सेल्स होता है और एक व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, जिसमें से जो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है वो क्या करता है? जितने भी जर्म्स या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ जाते हैं उनसे वो फाइट करता है, और फाइट करके हमारी बॉडी को उस जर्म्स से या बैक्टीरिया से क्या करने का काम करता है? प्रिवेंट करने का काम करता है, हमको सुरक्षित रखने का काम करता है। ठीक है, और जैसे जैसे ये व्हाइट ब्लड सेल्स जितना ज्यादा बॉडी में रहता है, इसका मतलब है कि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो काफी ज्यादा है। अगर किसी बच्चे को काफी जल्दी नेचर के कांटेक्ट में आने से कोई बीमारी लग जाती है, उसको कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है, सर्दी हो जाएगी, खांसी हो जाएगी, तो स्नीजिंग हो जाती है, कफिंग हो जाती है, बोला जाता है ना। तो इसका मेन मोटिव क्या है कि उसकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो कैसा है? काफी वीक है, इस वजह से उसको ऐसा हो रहा है। तो उसको क्या करना चाहिए? जितने भी यूजफुल फूड मटेरियल्स हैं जो उसकी बॉडी को प्रोटीन देंगे, विटामिन देंगे, उन सारी चीजों को उसको क्या करना चाहिए? ईट करना चाहिए। तो उन चीजों को ईट करने से उसका इम्यून सिस्टम क्या होगा? बढ़ेगा, और जैसे जैसे उसका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी बॉडी क्या रहेगी? अच्छी रहेगी। तो अपनी बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए हमको हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करना चाहिए? स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और ये हम कैसे कर सकते हैं? फूड मटेरियल के जरिए, जिसमें हम
क्या यूज कर सकते हैं? प्रोटीन, विटामिन से भरपूर जो चीजें होती हैं उनका यूज कर सकते हैं, जिनमें जनरली वेजिटेबल्स आता है, फ्रूट्स आता है और अनदर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा और कोई भी डिसीज, जर्म्स है, बैक्टीरिया है, वायरस है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा और हम ऑलवेज हेल्दी बने रहेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इन फ्यूचर इफ एवर पोलियो जर्म्स अटैक अवर बॉडी, अगर हमने टिटिस और पोलियो ड्रॉप्स का वैक्सीनेशन कराया है तो अगर पोलियो जर्म्स फ्यूचर में हमारी बॉडी में अटैक करेगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी? उस जर्म्स को हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि हमने पहले से उसका क्या करा के रखा है? वैक्सीनेशन करा के रखा है और उस वैक्सीनेशन की वजह से हमारी बॉडी में प्रेजेंट जो सेल है वो क्या हो गया है? काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। तो वो उस जर्म्स को क्या करेगा? स्ट्रांगली फाइट करेगा और उसको हमारी बॉडी से क्या कर देगा? भगा देगा और हमको वो डिसीज होगी ही नहीं और उस डिसीज से हम क्या हो जाएंगे? प्रोटेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर किसी टाइप का डाउट होगा तो आप लोग पूछिएगा, मैम इसमें डाउट आया। कल की क्लास में इस चैप्टर का जो आगे का टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए तो क्लास यहीं पे खत्म करें। यस मैम। मैम बाय मैम। बाय मैम। ओके, चलिए बाय। मैम। बाय मैम।